प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, और जो बचे हुए सवाल हैं उनको फोकस करेंगे हम लोग। पहले कुछ सवाल आपको देखने हैं प्रीवियस ईयर के, उसके बाद वो आपस में आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा। आओ, आज कुछ एक सवाल प्रीवियस ईयर के कराऊंगा डिफरेंशिएशन के, उसके बाद हम वापस टॉपिक पढ़ेंगे। आरएस अग्रवाल आपको कैसी लग रही करने में? अच्छा लग रहा होगा यकीनन। आओ, सभी बच्चे जितना क्लास पढ़ चुके हैं उसको एंजॉय करेंगे, और आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के लेकर के। आइए एक एक करके सवाल चालू करता हूं, ईयर बाय ईयर। 2009 का क्वेश्चन, 2009 का क्वेश्चन एनडीए एग्जाम्स का आया हुआ। ठीक है, मैं लास्ट में कराता हूं, तो ये जितने सवाल मैं आपको बता रहा हूं, जितने टॉपिक्स आपके हो गए हैं, उनमें से जितने सवाल एग्जाम्स में आ चुके हैं वो देखो जरा। सचिन लवानिया, लव यू भैया, कमेंट पढ़ लेता हूं। चलो सवाल लिखना चालू कर दो। एनडीए 2009 में आया सवाल है, लिखो एफ एक्स, लिखो एफ एक्स बराबर आपका सवाल है 10x प्लस e की पावर -2x, और यहां से आपका स्टेप आ रहा है बेटा माइनस का 7x3, और इसमें पूछा गया है आपसे f'0। आज आरएस अग्रवाल के सवाल रोक रहा हूं और आज प्रीवियस ईयर के सवाल करा रहा हूं जो पेपर में आ चुके हैं। उसके बाद मेरी एक और क्लास आएगी आगे। चलो भैया, चलिए fx इक्वल टू 10x प्लस e का पावर माइनस का 2x माइनस का 7x3। दिस इज माई क्वेश्चन। मुझे यहां से f'0 चाहिए, मुझे यहां से f'0 चाहिए। सभी बच्चे आराम से करिए। अक्सर मैं चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़ाता हूं, लेकिन जितने टॉपिक्स मैंने सवाल करा दिए हैं उतने टाइप के हर सवाल पेपर का आया करा रहा हूं। एनडीए 2009 का सवाल है, fx बराबर 10x प्लस e की पावर माइनस का 2x माइनस का 7x3। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो माइनस का 1 आएगा। बच्चे उल्टे सीधे ऑप्शन टिक मार देते हैं देख करके, इसलिए मैंने सच्चाई जानने के लिए इसका आंसर आएगा माइनस का 1, इसका आंसर आएगा माइनस का 1। टाइम खत्म। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये सवाल आया नहीं है? जल्दी बताओ। ऐसे कितने राजा बेटा हैं जिनको ये सवाल आया नहीं है? आज की क्लास का सिस्टम सुन लो। आज की क्लास में पाथफाइंडर के सवाल जितने पेपर में आ चुके हैं एनडीए में, और जितना कंटेंट पढ़ा चुका हूं आज तक, इस चैप्टर में जितना कंटेंट पढ़ा चुका हूं आज तक, उतने सवालों को खत्म करूंगा। उसके बाद नया कंटेंट, जो कंटेंट नहीं पढ़ाया है उसके सवाल नहीं बताऊंगा। ठीक है? रेडी हो? रेडी हो? जल्दी बोलो। चलो बात करते हैं साहब f'(x). कितना बढ़िया सवाल है। 10x को डिफरेंशिएट करूंगा, कितना आएगा बेटा? sec²x। इसका करूंगा बेटा e की पावर माइनस का 2x इंटू कितना आएगा बेटा? माइनस का 2। तो माइनस का 2 अगर आता है यहां पर, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 2, और ये बन जाएगा आपका -21x²। एक लाइन का जनरल सवाल है, एनडीए 2009 से पूछा है। 2009 से 2018 तक सब उतार दूंगा, पढ़ते जाना। अब स्टोरी यह है कि f'0 पूछा गया है, तो यहां मैं रख दूंगा बेटा f'0 sec²0 माइनस, ये बन जाएगा 2 e की पावर कितना? 0। इसको नीचे लेकर के आऊंगा ना, और ये बन जाएगा माइनस का 21 इंटू 0। सॉल्व करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है, रिजल्ट्स आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। सही है? चलो खत्म हो जाएगा। sec²0 कितना होगा? 1। e पे घात 0 कितना होगा? 1 माइनस का 2। सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा आपका माइनस का 1। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बच्चे टिक मार देते हैं नशा में, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, सवाल उसका गलत हो जाता है। आ गया? एनडीए 2009 ऑप्शन नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑप्शन से बच्चा झूठा आंसर देता है समटाइम्स। आज आरएस नहीं चल रही है, ये सवाल पेपर वाले हैं लास्ट 10 सालों के। लिखो fx बराबर sin² x²
हमें चाहिए यहां से एफ डैश एक्स। योर टाइम स्टार्ट जानकारी। ये सवाल ऐसे है, साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सवाल ऐसे है, पहले ये जानो। दूसरा, पावर जो है आगे आएगी 2 साइन एक्स स्क्वायर, एक पावर कम होगी। साइन का करूंगा तो कितना बन के आएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करूंगा तो क्या बन के आएगा बेटा आपका 2x। वैसे तो इस सवाल का आंसर जो निकल के आएगा वो इसी फॉर्म में लिख दिया इन्होंने। आंसर बुक में जो आ रहा है ना 4x साइन एक्स स्क्वायर इंटू आपका कॉस एक्स स्क्वायर, ये आंसर है ऑप्शन में। लेकिन अगर आप चाहते तो इसका फॉर्मूला ये लगा देते 2 साइन एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर को लिख सकते थे साइन 2x स्क्वायर, लिख सकते थे इस रूप में आंसर। मगर ये आंसर नहीं दिया है तो आपको आंसर यही छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं। ऑप्शन देने से सच्चाई सामने नहीं आती है, और क्योंकि मैं आपको यहां पर ऐप पर पढ़ा रहा हूं तो मेरा काम है आपको अंदर से मजबूत। जितनी क्लास मेरी हो चुकी है अभी तक, उसमें से जितना कंटेंट पेपर में आएगा वो सब बता रहा हूं। हटाएं। अगला सवाल एनडीए 2013। अगला सवाल एनडीए 2013। अगला सवाल एनडीए 2013, उठा करके ला रहा हूं एक एक करके। एनडीए 2013, कितना छोटा सवाल आया देखो जरा। लिखो 2x3, 2x3 माइनस का 3y स्क्वायर इक्वल टू आपका 7। ये है क्वेश्चन। 2x3 माइनस का 3y स्क्वायर आपका 7 है। क्वेश्चन को नोट करो। किसी चैप्टर में क्या, जैसे मैं लिमिट में क्या करा है, लिमिट में अलग से क्लास स्पेशल कराई थी, बाकी चैप्टरों के बीच में करा दिए मैंने। चलो एनडीए 2013 का सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आओ कैसे होगा भैया। इसमें आप लगा सकते हैं डिफरेंशिएशन, हमें इसमें dy अपॉन dx की नीड है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कितना होगा 6x स्क्वायर माइनस 6y dy अपॉन dx, कांस्टेंट नंबर का 0। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 6y dy अपॉन dx बराबर आपका माइनस का 6x स्क्वायर। 6 कैंसिल आउट, dy अपॉन dx विल बी y स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन आपका y। ये सवाल का बेसिक आंसर है। आप जानते हैं इस सवाल को एक सीपी नंबर 1 मैंने बताया था, 2x3 माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू आपका 7, आई नीड dy अपॉन dx। कैसे होगा आपको याद है सीपी नंबर 1, dy अपॉन dx माइनस का साइन याद आ रही है, f डैश x अपॉन f डैश y। ये सीपी कराया था। अगर ये सीपी कराया था तो सीपी लगाओ, dy ओवर dx माइनस का साइन, अंदर क्या आएगा भैया x के सापेक्ष करेंगे 6x स्क्वायर, ये कांस्टेंट 0 हो गया। y के सापेक्ष करेंगे 0, क्या बन गया आएगा माइनस का 6y, माइनस माइनस कैंसिल, रिजल्ट्स विल बी x स्क्वायर अपॉन y एंड क्वेश्चन खत्म। ये सवाल एनडीए 2013। जो बच्चे पेपर चाहते हैं क्वालिफाई करना, चैप्टर पढ़ने के बाद चैप्टर को 2 टुकड़ों में पढ़ो। आधा चैप्टर पूरा पढ़ लिया, आधा पढ़ने के बाद आधे में से कितने सवाल एग्जाम्स में बन रहे हैं। एफ एक्स बराबर दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर, जेड बराबर दे रखा है आपको एफ ओ एफ ऑफ एक्स, और आपसे कह रहा है कि डी जेड अपॉन आपका डी एक्स कितना होगा। एनडीए 2014। जिन बच्चों का आ गया है वो अंदर से कंफर्ट फील करें, और जिनका नहीं आया वो अपने अंदर चेंज करेंगे। गौरव का आंसर आ गया है, उमेश चौधरी का आंसर आ गया है, कुणाल यादव का भी आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। ऐसे बच्चे होंगे, जीतेश कह रहे हैं तुम बता दो इसे, मदन मुरारी, अरे मदन मुरारी, हे गिरधारी बाके बिहारी,
लाज बचा मेरी कृष्ण मुरारी। चलो देखो क्या स्टोरी। एफ एक्स आपको दे रखा है बेटा एक्स स्क्वायर। सबसे पहले एफ ओ एफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है एफ के अंदर आपका एफ एक्स, एफ के अंदर आपका एफ एक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका जो एफ एक्स है वो कितना दे रखा है बेटा आपको एक्स स्क्वायर। मेरा एक सवाल समझना, अगर मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहीं पर गिवन है और मैं आपसे कहूं कि मुझे एफ वन निकालना है, तो आप क्या कहेंगे? एक्स के जगह पर वन रख दो, मैं यहां वन रख दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा वन। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एफ टू निकालना है, तो आप क्या कहोगे कि सर एक्स के जगह पर टू रख दो, तो टू का स्क्वायर करूंगा, टू का स्क्वायर करूंगा तो क्या आंसर आएगा बेटा? फोर आंसर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने ये किया है, जैसे मैंने ये किया है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही सवाल में क्या है? एफ एफ एक्स निकालना है, तो क्या होगा? जो आपका यहां पर एक्स स्क्वायर रखा है, एफ के जगह पर एक्स स्क्वायर रखा है, तो एक्स के जगह पर मैं एक एक्स स्क्वायर और रख दूंगा, और जैसे मैं रखूंगा तो ये बन के आएगा मेरा यहां से एक्स फोर। यानी कि मेरा जो जेड बन के आएगा वो कितना बन के आएगा? एक्स फोर। और डी जेड अपॉन डी एक्स निकालूंगा तो मेरा आंसर आएगा यहां से 4x³ एंड क्वेश्चन खत्म। कुछ भी नहीं करना है, एफ के अंदर एफ एक्स, एफ के अंदर एफ एक्स। कॉमन सेंस की बात है कि जो एफ एक्स है वो आपका एक्स स्क्वायर है। अब मैं एफ के अंदर एक्स एक्स यानी कि एक्स के जगह पर मैं क्या रखने वाला हूं? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा बेटा? x4 आएगा। सोल्व करूंगा तो आंसर आएगा 4x³। ये सवाल एनडीए ने 2014 में पूछा है, आपका सवाल खत्म हो गया। इसे लिखूंगा 2 × 2x अपॉन 1 + 2x का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दो, जब आपका सवाल ये था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², तब सवाल था आपका 2 tan इनवर्स x। गौर करो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² तो था 2 tan इनवर्स x। प्लीज फोकस, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² तो क्वेश्चन था 2 tan इनवर्स x। दिस इज द रिलेशन। जब ये केस बन करके आया तो 2 के बाद अगर x आ रही थी तो ये बन गया था 2 tan इनवर्स x। बिल्कुल ऐसे यहां फोकस करो, y इक्वल टू ये बन के आएगा 2 tan इनवर्स, यहां पर आएगा 2x। सॉल्व करूंगा dy/dx, ये आएगा 2 अपॉन 1 + 4x² और 2x का करूंगा कितना आएगा बेटा? 2। इसका मतलब है सीधा सीधा आंसर आएगा 4 अपॉन 1 + 4x² एंड क्वेश्चन इज ओवर। ये सवाल खत्म हो चुका है, जल्दी से नोट करें फटाफट। प्रॉब्लम तुम्हारा इस टॉपिक का नहीं था, बेस खत्म पड़े हैं, बेस को तुम ध्यान नहीं दे रहे। अरे सवाल को छोड़ो, ये बताओ एफ ओ एफ कैसे निकालते हैं? यार कॉमन सेंस की बात है, अगर एफ ओ एफ निकाल रहे हैं आप तो ये बताओ, सबसे पहले आपको चाहिए यहां से एफ ओ एफ, तो तुम्हारा एफ एक्स कितना दे रखा है? तो तुम कहोगे x², ये दे रखा है आपको। अगर तुम x के जगह पर, अगर तुम x के जगह पर यहां पर रखते हो एफ एक्स, तो ये बताओ तुम्हारा x के जगह पर क्या आया है? एफ एक्स है, और एफ एक्स रियलिटी में है कितना? तो आप कहोगे x² है, तो जहां पर तुम्हारा x है वहां पर रखोगे x²। तो कॉमन सेंस की बात है, ये जो आपका x आ रहा है यहां रखोगे x², x² का होल स्क्वायर करोगे तो x4 आएगा। तो z आपका बन के आ गया था x4, है ना? dz अपॉन dx करोगे तो आंसर आएगा आपका 4x³। सवाल खत्म हो गया। ये सवाल फंक्शन का है भैया, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम सिर्फ फॉलो करते रहो। यार एक बताओ, तुम्हें पेपर निकालना है ना, ये सवाल पेपर के तो करा रहा हूं सारे। करोगे बेस तो क्या होगा? इसको करोगे, इसको करोगे, डायरेक्ट आंसर आएगा सीपी से, माइनस का साइन, माइनस का साइन। एक्स के सापेक्ष करोगे तो वाई टेकन कांस्टेंट, एक्स के सापेक्ष करोगे तो वाई टेकन कांस्टेंट, एक्स के सापेक्ष करोगे तो माइनस का एक्स अपॉन √1 माइनस का x² जानते हो? अरे इसका करोगे 1/2 √,
और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, इसका हो जाएगा 0, वो 0। चलो y के सापेक्ष करोगे, इसका 0 हो जाएगा और ये आएगा माइनस का y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आपका वाई स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा साहब, माइनस माइनस आपका कैंसिल, 1 2 3 4, माइनस का साइन तो ये आएगा और ये आएगा आपका x अपॉन आपका y, और ये संख्या पहुंच जाएगी ऊपर, तो 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आपका एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। सीपी नंबर 1 का इस्तेमाल हुआ है। मेरे बहुत सारे बच्चों का जवाब सही था, बहुत बढ़िया। मैथ हो, फिजिक्स हो, अंग्रेजी हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर के सवालों को तोड़ने की कलाकारी कर ली, मार्केट में आने वाले फालतू पेपरों से बचिए। मार्केट में आने वाले फालतू पेपरों से बच करके इन्हीं पर काम कर लो। इनको ढंग से कर लिया, ये सच्चाई है, ये पेपर के सवाल हैं। इसी टाइप का सवाल सालों साल आता है। 10 सालों के सवाल तोड़ दिए तो कौन सी नई कयामत आएगी? तुमसे पहले 10 साल में जो लोग सेलेक्ट होके गए हैं वो इन सवालों को करके गए हैं, तो तू कौन सा अलग से आ रहा है? वो चैप्टर पढ़ा होगा, आउट नहीं होगा। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, कुछ याद आ रही है? एक सीपी y इक्वल टू एम की पावर n dy अपॉन dx। राजा कॉपी करके पेस्ट मार दिया, n अपॉन m मार दिया, m डैश मार दिया, n डैश मार दिया, log m मार दिया। बोलो क्लियर है? ये सीपी याद है? इसका अभ्यास कराया था, इसका अभ्यास कराया था। वेरी गुड, जबरदस्त। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। जिसका आंसर नहीं आ रहा हो बोलना सर आई डोंट नो, नहीं तो बहुत गलत गलत जगह सालों कीड़े पड़ेंगे तुम लोगों को। झूठ बोलोगे तो ध्यान देना। चलो dy अपॉन dx कॉपी करके पेस्ट, x अपॉन x, x का कितना 1, x का कितना 1, कितना आया log x, x x कैंसिल, x का पावर x 1 प्लस log x। शक्ल तो पहचानो इसकी, पेपर में आ चुका है। नंबर वन। सुनो ध्यान से फोकस करना। हमें चाहिए dy अपॉन dx। मैं लगा रहा हूं बेस, बिल्कुल बेस, कोई टेंशन की बात नहीं है। x log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस log x हो गया फिक्स, x कितना हो गया बेटा 1, और इसके बाद x e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x, x का करूंगा तो 1। पहला काम खत्म। एक लाइन जहां जहां पर x है वहां पर 1 रख दो, x x कट जाएगा, dy अपॉन dx ये बचेगा आपका 1। यहां रखूंगा log 1 कितना हो जाएगा 0, यहां रखूंगा ये बनेगा e, वहां रखूंगा बनेगा e, आंसर आएगा 2e प्लस का 1। क्वेश्चन खत्म। कोई ट्रिक्स वगैरह की जरूरत नहीं है, सवाल खत्म हो गया। किसी को सिलेबस को लेके चिंता नहीं करनी है। वादा 4-5 महीने का हुआ है, धैर्य बना के रखिएगा। बहुत सारे चैप्टर्स इन पर डिपेंड है। इससे इंटीग्रेशन बनेगा, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। अगर इसमें जल्दी कर दी तो कई चैप्टर माइनस हो जाएंगे तुम्हारे। रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर आपका 2, रूट एक्स प्लस का रूट वाई बराबर आपका 2। हमें चाहिए dy अपॉन dx, हमें चाहिए dy अपॉन dx कब? जब x इज इक्वल टू आपका 1 हो। छोटा सवाल है, चुपचाप करिए। छोटा सवाल है, चुपचाप करिए। नहीं यार, dy अपॉन dx चाहिए, माइनस का साइन क्या लगा रहा हूं? सीपी नंबर 1 लगा दो सीधा। इसका करूंगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है, और इसका 0 हो जाएगा। अगली बार इसका करूंगा 1 अपॉन 2 रूट वाई, ओके, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा माइनस का रूट वाई अपॉन आपका रूट एक्स माइनस में। अब क्योंकि सवाल में x बराबर 1 दे रखा है तो आंसर आएगा बेटा माइनस का रूट वाई एन। क्वेश्चन का x बराबर 1 दे रखा था। वैसे आप चाहें ना तो x यहां रख के y भी निकाल सकते हैं। x अगर आपका 1 है, कई बार क्या होता है अगर ऑप्शन में
अगर ऑप्शन में आंसर y में नहीं आ रहा हो सकता है, तो x की वैल्यू अगर मैं यहां 1 रख दूंगा तो कॉमन सेंस से यहां से क्या होगा, 1 प्लस का रूट y बराबर आपका 2, और y बन के आएगा तुम्हारा यहां से 1, तो y भी आपका 1 हो सकता है, तो आंसर आपका -1 भी आ सकता है ऑप्शन में। ध्यान देना, x अगर आपका 1 है तो x यहां रख दिया मैंने, इसको फॉलो करेगा। y आपका आ गया यहां से 1, और x भी 1 है और y 1 है आपका, तो आंसर आपका -1 भी ऑप्शन में हो सकता है, चेक कर लीजिए। अब प्रॉब्लम इस बात की है ना कि इनको वो पढ़ाया जाए जो इनको आए नहीं। अब मैं यहां आपसे बात करूं, देखो बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसके ऊपर ये log x फंक्शन है, इसके अंदर मॉड ये आ रही है, इसका dy/dx, फिर 15 मिनट तक पानी मांगोगे, फिर तुमको आएगा नहीं, फिर मैं कहूंगा देखो ट्रिक इसकी। ऐसे लोगों के तो हाथ आते हो तुम लोग, जो चीज कभी नहीं आई है उसको ढूंढ के लाएंगे साले, उसको पढ़ा देंगे बच्चे को जो कभी। अरे यूपीएससी वालों को अगर अकल होती तो वो पिछले 10, 12, 15 सालों में वो चीजें रखते। 90% टीचर्स यही तो कर रहे हैं साले, वो चीजें कराते हैं क्लास के अंदर जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ताली बजा रहे हैं, बाद में फिर ताली बजाते रह जाए। एनडीए 2017 मैं सिस्टमेटिक चलना चाहता हूं, कोई सवाल ऊपर नीचे आ जाएगा, 2019 तक सारे सवाल लेके आऊंगा, पढ़ते रहिए। कदम, अरे फेल होना है तो खुद हो जाओ भाई, दूसरों को लेके मर रहे हो। दूसरों को तो पढ़ने दो ना, जिसको अपना जिंदगी बनानी है। पहला केस 2017 में सवाल आया, इस सवाल में क्या किया, पहला केस लॉग, यहां पर ए यहां पर बी, लॉग बी अपॉन आपका लॉग ए। पहला केस लॉग ए बी बराबर लॉग बी अपॉन आपका लॉग ए, क्लियर है। नेक्स्ट ये सवाल आया तो पहला केस क्या किया मैंने, ये लगा दिया आई नीड dy अपॉन dx। लॉग 10 तो अपना रहेगा, लॉग के अंदर कुछ भी आता है कॉमन सेंस की बात है, 1 अपॉन लॉग 10 सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 5x² प्लस आपका 3, लॉग दबाइए, इसका किया जाएगा, कितना आएगा 10x, एंड क्वेश्चन इज ओवर। यह सवाल का आंसर है एनडीए 2017, एनडीए 2017। अच्छा इसका आंसर यह भी हो सकता है कि अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, कितना आएगा आपका 10, ऊपर आपका e 10x अपॉन 5x² प्लस आपका 3। यह सवाल खत्म हो गया। एनडीए 2017, यह सवाल एनडीए ने 2017 में पूछा है, इसको देखो और ये देखो क्या यह सवाल का कंसेप्ट राहुल शर्मा ने क्लास के अंदर कराया था, क्या आपको ये आता है। मैं ये महसूस कराना चाह रहा था कि हाँ ये बात आपको पढ़ाई गई थी, dy अपॉन dx, जो पढ़ाया है वो चेक करो कि हाँ पेपर में आया है कि नहीं। याद है, इसका कंसेप्ट याद है, दो तरीके से बताया था, y बराबर fx एंड सो ऑन इनफाइनाइट। यहां से क्या होगा, dy अपॉन dx y² इंटू f डैश x, नीचे कौन fx, 1 माइनस का y log fx। चेक करो अपने नोट्स, ये आपका सीपी बताया था मैंने, बेस से बताया था, सीपी से बताया था, चेक करिए वही पढ़ाया जो एग्जाम्स में बना। आओ, मेरा विश्वास है 100% हर बच्चा निकालना जानता होगा। क्या बोलो, y², अरे ये रही सामने, ये रहा सामने, y² इंटू कितना f डैश x, cos x बोले तो माइनस साइन x, नीचे कौन cos x, 1 माइनस का y log cos x, एंड क्वेश्चन इज ओवर। सवाल खत्म हो गया। सवाल फिर से एनडीए 2017, चलो पकड़ो, y बराबर cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x², ये सवाल है।
हमें चाहिए dy अपॉन डी एक्स। पता करो मेरे सब्जेक्ट में नंबर बच्चा एयरफोर्स में 18, 19, 20, 21, 22, 22, 24, 24 नंबर आराम से ले आता है, क्योंकि मैं फालतू चीजें नहीं पढ़ाता मेरे भाई। अब मैं डांट देता हूं थोड़ा गलती पर यार। चलो ये सवाल y बराबर cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ अगर ये सवाल ऐसा होता कि y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता बेटा? इसका मतलब होता 2 tan इनवर्स x, और एक झटके में सोल्व कर देते dy अपॉन dx 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मगर ये सवाल है नहीं, ये सवाल इन्होंने थोड़ा सा बना के दे दिया, देखो सामने। मगर एक बात जानो, एक सीपी याद है, साइन इनवर्स एक्स प्लस, एक सीपी याद है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? पाई बाई 2। और अगर कॉस इनवर्स एक्स होता है तो पाई अपॉन 2 माइनस का आपका साइन इनवर्स एक्स। ये कंसेप्ट अपने को याद है। कहीं पर भी कॉस इनवर्स एक्स लिखा हो उसे लिख सकते हैं पाई अपॉन 2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स। यहां पर एक्स होती है तो यहां भी एक्स होती है। ये सीपी में यहां लगा दूं तो y इक्वल टू बन जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिस तरीके से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई अपॉन 2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो गई थी, उसी तरीके से y इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस इतना बन जाएगा। और जब ये इतना बन जाएगा तो कॉमन सेंस की बात है, y बराबर आपका पाई अपॉन 2 माइनस ये क्या बन जाएगा? 2 tan इनवर्स x। सॉल्व करूंगा dy ओवर dx, इसका होगा 0, आंसर आएगा माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन इज ओवर। सवाल तो आता है मगर सवाल थोड़ा सा घूम करके आता है। ये सवाल आपका खत्म हो चुका है, 2017 में आया हुआ सवाल है, बहुत ही सुंदर। चलिए ट्राई करो फटाफट भैया, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बस जबरदस्त। जितने कंसेप्ट हमने पढ़ा दिए हैं कम से कम उन सवालों को तो निकाल राजा। 0 आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलो 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 चलो, टाइम खत्म हो गया सवाल का। ओके आओ, सबसे पहली बात, ये सीपी सबको याद है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? पाई अपॉन 2। ये आपका साइन है, ये आपका कॉस है, ये आपका साइन है, ये आपका कॉस है, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर होता है पाई अपॉन 2। आओ, कितना बढ़िया सवाल पूछा। सेक को अगर हम रिवर्स मार दें तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स क्या बेटा? एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस का 1। अगर ये कॉस है और अगर ये साइन है तो ये बन के आएगा y बराबर आपका पाई अपॉन 2। सॉल्व करेंगे dy अपॉन dx बन के आएगा 0। क्वेश्चन खत्म। देखो ये भी सवाल पेपर में आया, कराया है कि नहीं कराया? एक और क्वेश्चन, कितने सवाल आते हैं कैलकुलस से, ये पक्का कर लो। एक पेपर पकड़ो, कैलकुलस भर भर के आती है। अगला सवाल आपके सामने लिखो, y बराबर a e का पावर आपका mx प्लस b का पावर माइनस का दिस। हमसे पूछ रहा है d2y अपॉन dx2 पूछ रहा है। अभी डबल डेरिवेटिव का मैंने सवाल कराया नहीं है, लेकिन आपका आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। आप कोशिश कर, एक एक दिन कीमती है, ऐसा कोई दिन आपका बर्बाद नहीं करूंगा जिसमें अनवांटेड और अनइंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊं। प्रैक्टिस भी करा रहा हूं तो उन्हीं टॉपिक पर प्रैक्टिस करा रहा हूं जान लगा के। नहीं आया कोई बात नहीं है, चलो कोई बात ही नहीं है, टेंशन मत लो बिल्कुल। यहां ध्यान दो, अगर कहीं d ओवर डी एक्स ई का पावर ax लिखा है तो e का पावर, समझो बात को भाई, y बराबर e का पावर ax लिखा है। dy ओवर dx निकालोगे तो क्या आएगा? e की पावर आपका ax
और इंटू आएगा आपका ए। एक बार में और कर दूं तो क्या आएगा, d2y ओवर dx2। फिर से करूंगा e की पावर ax का ax आएगा और एक ए और आएगी, तो ये बन के आएगा ऐसे, d2y ओवर dx2 बन के आएगा a स्क्वायर इंटू ई का पावर ax। ये कंसेप्ट अपने को पता है, बहुत छोटी सी बात है। एक बार करते हैं तो एक ए आता है, दो बार करते हैं तो स्क्वायर आता है, तीन बार करूंगा तो कॉमन सेंस की बात है, ई का पावर ax आएगा और ये बनेगा aq। इसमें कौन सी दिक्कत की बात है भाई। अब देखो ये सवाल क्या था, d2y ओवर dx2 निकालना है, दो बार करना है, तो d2y ओवर dx2 ये तो सेम रहेगा, e की पावर mx रहेगा, e की पावर mx। दो बार करना है ना, तो क्या आएगा, यहां पर m स्क्वायर आ जाएगा। इसकी बात करूंगा b रहेगा, e की पावर कितना आएगा, माइनस का mx आएगा। दो बार करना है ना, तो माइनस m का होल स्क्वायर आएगा, आई मीन m स्क्वायर आएगा। और जब m स्क्वायर आएगा तो क्या होगा, सुनो, d2y ओवर आपका dx2, यहां से m स्क्वायर आएगी बाहर, a e का पावर mx प्लस b e का पावर माइनस का mx, और इसका जो वैल्यू है वो m स्क्वायर इंटू वाई है। सवाल हो गया आपका खत्म। लेंदी नहीं है उस बच्चे के लिए जो पेपर को निकालने के हिसाब से पढ़ाई कर रहा है। एनडीए 2017 में आया। आज जितने हो जाएंगे उतने करो आराम से, अभी तो और भी तो क्लास बाकी हैं। मेरी क्लास कौन सी है, छठवीं क्लास शायद मेरी वाली, ये वाली। अभी 3 क्लास और मिलेंगी इसके अंदर, 2-3 क्लास, एक क्लास के अंदर भी और मिक्स करूंगा। तो 9 क्लासों का मेरा टॉपिक था ये, आपको मैंने बोला था बेटा। चलो ओके, अगला सवाल लिखें। चलिए अगला सवाल 2018 लिखो भैया। fx बराबर यहां पर आ रहा है बेटा e की पावर 10x, fx बराबर e की पावर आपका 10x प्लस ये आ रहा है आपका log sec x माइनस e की पावर आपका log x, और कहता है हमें निकालना है f डैश x, कहां पर, x इक्वल टू पाई अपॉन 4 पर। ट्राई करो जल्दी, e की पावर 10x को करोगे, e की पावर कितना आएगा 10x करूंगा कितना आएगा बेटा sec स्क्वायर x, log का करूंगा आएगा तो 1 अपॉन sec x, और ऊपर करूंगा ऊपर क्या आएगा sec x इंटू आपका 10x, और ये करूंगा e की पावर log x का। देखो ध्यान से सुनो, यहां आ रहा है e, बात को समझना भाई। यहां आपका e है, यहां आपका e है, ओनली क्या बचेगा x, और x को करोगे डिफरेंशिएट तो कितना आएगा, यहां पर आपका ओनली 1 आंसर आएगा। दोबारा सुनो, e की पावर 10x का करूंगा तो e की पावर 10x का करूंगा तो कितना आएगा बेटा sec स्क्वायर x, log sec का करूंगा तो 1 अपॉन sec, और sec कट जाएगी, ओनली बचेगा 10x, और ये भी e है, ये e है, तो क्या बचेगा x का करूंगा तो 1। अगर मैं यहां पाई अपॉन 4 रखता हूं तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो बचेगा तुम्हारा e, क्योंकि पाई अपॉन 4 यहां रखूंगा, तो sec स्क्वायर 45 कितना होता है √2, और √2 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 2। चलो tan 45 कितना होता है 1, और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल आउट, आंसर आएगा आपका 2e। क्वेश्चन खत्म। चेक करो ये आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। रोहतास, इससे पिछले वाले को मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, बहुत सरल सवाल था, मैं दोबारा बता देता हूं। इससे पिछले आगे बढ़े। अब जो बच्चा अभी थोड़ी देर पहले सवाल बताया मैंने एक, ये सबको आ गया, ठीक है भैया। चलो इससे पहले मैंने सवाल कराया था, वो रोहतास को डाउट आया, रोहतास देख
आज 2018 तक करा के पीछे बैठ जाऊंगा और अगली क्लास के अंदर क्लास भी पढ़ाऊंगा और 2019 में आए सवाल भी कराऊंगा, ठीक है। 2019 के भी मैंने डाउनलोड नहीं कर पाए, आज करूंगा डाउनलोड, तो मैं अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक। y इक्वल टू ए ई की पावर आपका mx प्लस बी ई की पावर आपका माइनस का mx। ये पूछ रहा है कि d2y ओवर dx2 का मान क्या होगा। ये सवाल एनडीए के अलावा एयरफोर्स में भी आ चुका है। y अपॉन dx करोगे बेटा एक बार तो क्या आएगा, a ई की पावर आपका mx और एक आएगी आपकी m माइनस का m b ई की पावर कितनी आएगी आपकी माइनस के mx। इतनी बात आ रही है। और दूसरी बार जब करोगे d2y ओवर dx2 तो कॉमन सेंस की बात है भैया, ये आ जाएगा तुम्हारा m स्क्वायर a ई का पावर mx प्लस m स्क्वायर b ई की पावर आपका mx। ये आंसर है। लेकिन क्या हुआ, m स्क्वायर यहां भी है, m स्क्वायर यहां भी कॉमन आ गई, यहां बचेगा a ई की पावर mx प्लस दिस, और ये वैल्यू सवाल में y की थी, इसलिए आंसर आ गया m स्क्वायर y। ये सवाल का आंसर था बेटा, क्या दिक्कत है। इसके सवाल कल जब मैं क्लास कराऊंगा, कल से मतलब मंडे को जो क्लास कराऊंगा उसमें टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक सभी नहीं पढ़ाया है वो पढ़ाऊंगा, उसके अलावा 2019 के आए सवालों को उसमें काउंट कर दूंगा, ठीक है। मैं तो कुछ भी नहीं छोड़ रहा भैया, पेपर में आने वाला कुछ नहीं छोड़ रहा। चलो, मैं जानता हूं आप सब लोगों ने कर लिया होगा। लॉग के अंदर कोई भी नंबर आता है 1 अपॉन sec x प्लस आपका 10x। sec x का होता है बेटा sec x इंटू आपका 10x और 10x का होता है आपका sec स्क्वायर x। dy ओवर dx, sec x यहां पर आ रही है, sec x आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा तुम्हारा 10 प्लस sec कट जाएगा और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। मेरे किसी भी दिन की क्लास को आप देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि उसमें जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो सब का सब कंटेंट काम का है मेरे बेटे। यस, dy ओवर dx अगर आप करते हैं तो log का हो जाएगा आपका 1 अपॉन cosec x माइनस आपका cot x। log हटा दीजिए, cosec का करूंगा तो माइनस का cosec x इंटू आपका cot x और माइनस cot का करूंगा तो बन के आएगा बेटा प्लस का cosec स्क्वायर x। यहां से cosec निकाल दीजिए कॉमन, अंदर बचेगा ऑटोमेटिक cosec x माइनस cot x कट जाएगा और यही आपका आंसर है। एनडीए 2012 में क्वेश्चन आए हैं ये दोनों। ये सवाल दोनों एनडीए 2012 में आ चुके हैं क्वेश्चन। ये सवाल दोनों एनडीए 2012 में आ चुके हैं क्वेश्चन। इन सवालों को आप ऐसे अगर करते हैं पेपर में तो इसका मतलब है कि आपका ब्रेन का जो लेवल है वो थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पहले से याद है। मैं इसे हटा रहा हूं, मैं इसे हटा रहा हूं। अपने दिल में कॉन्फिडेंस पैदा करो, अपने दिल में कॉन्फिडेंस पैदा करो और ये देखो कि पेपर पहले कैसे बनते हैं। कहीं हम वो तो नहीं पढ़ रहे साला जो कभी एग्जाम्स में आया ही नहीं। जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते आए हैं आज तक, उस सब्जेक्ट के सही पढ़ने का तरीका यही है, चैप्टर पढ़ने के साथ साथ क्या टीचर प्रीवियस ईयर के सवालों को करा रहा है, और अगर वो टीचर प्रीवियस ईयर के सवालों को नहीं करा रहा है इसका मतलब है कि तुम्हारा केवल टाइम पास हो रहा है, आप कुछ नहीं पढ़ रहे। टाइम को बचाने का आसान तरीका है, लोग क्या करते हैं अपनी पर्सनल पीडीएफ बना लेते हैं ऐसी, और उसके अंदर ये पहला दूसरा सवाल सॉल्व करा देंगे आपको पता तक नहीं चलेगा तुम्हारा क्या छूटा। जब तक चैप्टर के साथ साथ 2 किताबें हैं, आर.एस. अग्रवाल पाथफाइंडर ढंग से कर लो, साथ में पाथफाइंडर पूरी नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, आर.एस. पूरी कर लो, और साथ में प्रीवियस ईयर। अगर चैप्टर पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के सवाल निकल रहे हैं, तुम सेलेक्ट हो। पेपर में फेल नहीं होते, पेपर में पास नहीं होते। फेल और पास हम क्लास के अंदर ही हो जाते हैं। हर दिन पास होते हैं, हर दिन फेल होते हैं।
जिन बच्चों को आज सवाल आ रहे हैं वो जो मान लेना कि सेलेक्ट होने का पहला कदम उठा चुके हैं, जिनको नहीं आ रहे हैं वो फेल हो चुके हैं, उनको आज रात तैयारी करनी है, कल जब आएंगे दोबारा टेक करेंगे नया। ये ध्यान रखना, कोई भी फैकल्टी किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको प्रीवियस ईयर से नहीं जोड़ती है, इसका मतलब है कि आप अंधेरे में हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या कंटेंट आपका छूटा है। अब इसके बाद एक बात मैं आपको याद दिला रहा हूं, अगर आपको याद होगा कि sec x का इंटीग्रेशन एक आया था log sec x प्लस आपका 10x और एक आया था यहां से आपका log 10 पाई अपॉन 4 प्लस आपका x अपॉन 2। ऐसे मैंने दो कंसेप्ट आपको बताए थे। ये sec x का इंटीग्रेशन सबको याद है। देखो ये फंक्शन तीनों बराबर हैं। अगर ये हो रहा है हमारा इंटीग्रेशन, मैं तीनों फंक्शनों का क्या कर दूं बेटा, डिफरेंशिएशन। क्या कर दूं बेटा, डिफरेंशिएशन। जिसका पहले इंटीग्रेशन हो रहा हो, अगर उसका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कट जाते हैं, ये आपका सवाल खत्म हो जाता है और आपका ये साइन यहां से हट जाएगा। क्या बचेगा, ओनली आपका यहां पर sec x, ओनली यहां पर आपका sec x। जिस सवाल का पहले इंटीग्रेशन हो रहा हो, अगर आपने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका मतलब है इंटीग्रेशन का निशान हट जाता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर था बेटा ये sec x का अगर समाकलन ये होता है तो इसका अवकलन ये होता है, sec x का इंटीग्रेशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। दूसरी बात, इसका भी यही होता है। इसको तार लो फटाफट। ये सवाल तो पूछ लिया है एनडीए ने, आपको बता दिया मैंने। और ये जो सवाल पूछ रहा हूं ये वाला 2017 के सेट में नेवी में बनाया सवाल, ये d/dx log 10 पाई अपॉन 4 प्लस x/2, ये सवाल नेवी ने पूछा है और डायरेक्ट इसका आंसर आएगा बेटा आपका sec x। उतारो फटाफट। एक और कंसेप्ट यहां जैसे आ रही है आपके पास में cosec x। cosec x का इंटीग्रेशन होता है बेटा log cosec x माइनस आपका cot x। इसका एक और आंसर होता है log 10x/2। हम सब याद करें पहले जल्दी। cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x और ये होता है आपका log 10x/2। क्लियर है। अगर मैं क्या करूं, इसका कर दूं डिफरेंशिएशन, इसका भी कर दूं डिफरेंशिएशन और इसका भी कर दूं डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट जाएंगे तो जवाब आपका ये है, ये dx हट जाएगा और ये पूरा हट जाएगा। तो आपका आंसर आ गया log cosec x माइनस आपका cot x, ये आ गया सीधा। और इसका भी सीधा आंसर आ गया आपका cosec x इंटीग्रेशन की फॉर्म में, यानी ये भी आपको याद हो। लिखो x का पावर आपका a और y का पावर आपका b बराबर x माइनस आपका y, और यहां जो पावर आ रही है वो आ रही है a प्लस का b, a प्लस का b। एक्चुअली आपसे पूछ रहा है कि dy अपॉन dx का वैल्यू कितना होगा। एनडीए 2015 ने पूछा, इसके बाद में भी सवाल आया है और इस टाइप का सवाल मैंने डिक्टो का डिक्टो आपको कराया था, याद करो। दोनों साइडों का लॉग लूंगा तो क्या होगा, a log x प्लस b log y माइनस a प्लस का b log x माइनस का y बराबर आपका 0। सवाल ये है, याद होगा मैंने एक सीपी कराई थी, बेस से सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। एक सीपी कराई थी आपको याद होगा, dy अपॉन आपका dx माइनस का साइन, याद है भैया कंसेप्ट क्या था, ये आ गया। x के सापेक्ष करेंगे, y टेकन कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा और ये बन के आएगा माइनस का a प्लस का b अपॉन आपका x माइनस का y। नीचे आ जाइए, y के सापेक्ष करेंगे तो क्या बन के आएगा, b अपॉन y और ये बन जाएगा a प्लस का b अपॉन आपका x माइनस का y। इसके बाद आप जानते हैं कि एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर के अपने आप नंबर कट जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट करो जल्दी, आंसर निकालो स्पीड में। उसमें
ए अपॉन एक्स माइनस का दिस, ऑटोमेटिक सब कट जाएंगे, ओनली आंसर आएगा आपका वाई अपॉन एक्स। अब एलसीएम तो ले सकते हो भैया, आंसर आएगा ओनली वाई अपॉन एक्स, माइनस नहीं आएगा सोनू यादव, ओनली वाई अपॉन एक्स। सवाल आपके सामने आपके बोर्ड पर लिखो भैया, वाई बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस आपका साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस आपका साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस आपका साइन एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस आपका साइन एक्स। अपने दिल से पूछो कि यह सवाल एनडीए 2015 ने पूछा है तो क्या तुमको ये वाकई आता है? करो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, आपको याद आ गया होगा। ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था, 1 प्लस का साइन एक्स बराबर कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर। ये क्लास कराई थी मैंने, नोट्स के अंदर चेक करना। 1 माइनस आपका साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये क्लास कराई थी मैंने। अब मैं सवाल को देखूं अगर, तो y बराबर आपका आ रहा है कॉट इनवर्स, दिमाग लगाओ, ये बन जाएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, ये बन जाएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, ये बन जाएगा cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, ये बन जाएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, ये cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, ऊपर बनेगा 2 cos x बाई 2, नीचे आइए, तो ये फाइनली बन जाएगा cot x बाई 2। चेक करो कैसे, अरे ये बनेगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, ये बनेगा cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, ये बनेगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, और ये बनेगा cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, तो ये कट जाएगा, कॉट बचेगा, कॉट कॉट कैंसिल आउट, यहां आएगा x अपॉन 2, सॉल्व करेंगे dy अपॉन dx। कठिन सवाल आता ही नहीं है। आप देखो एनडीए 2013 का सवाल, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, उतारो। कहता है कि y बराबर मॉड x माइनस का 1 dy अपॉन dx पूछा गया है x बराबर 2 पर, उतारो ओवर dx। किसी भी सवाल में अगर मॉड x आती है तो उसका आंसर होता है मॉड x अपॉन आपका x। पहले तो आपको यह याद होना चाहिए, अगर सवाल में स्टेप, अरे तुम सामने देखो यार, बात क्यों कर रहे हो, तुम सामने देखो, सामने देखो, सामने वॉच, फोकस करो। डी ओवर डी एस तो मॉड एक्स अपॉन आपका एक्स बनता है। समटाइम नंबर ऊपर नीचे घूम जाते हैं। जब मैं ये कंसेप्ट आपको बताता हूं तो अब आपके सवाल में आ जाइए। सवाल, अरे टेंशन काय को ले रहे हो यार, बता तो रहा हूं, सुनो। dy ओवर dx लिख सकता हूं x माइनस का 1 अपॉन मॉड x माइनस का 1, ठीक है। ये ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, आप घबराओ मत। मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा फंक्शन मॉड के बारे में, जानकारी नहीं है अभी आपको, तो ये लिख सकते हैं x माइनस का 1 अपॉन मॉड x माइनस का 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी बात को सुनो, अगर मैं x के जगह पर 2 डालता हूं तो यहां 2 डालूंगा तो 2 माइनस का 1 कितना आएगा, 1 आएगा, और यहां डालता हूं तो 2 माइनस का 1 कितना बनेगा, 1। सॉल्व करके आंसर आएगा इतना, तो आंसर आएगा इसका 1। कहीं ऐसा मत कर देना कि इसका x का 1 कर दो, सवाल गलत हो जाएगा आगे जाके। y बराबर मॉड x माइनस का 1 सॉल्व होगा x माइनस का 1 अपॉन मॉड दिस, और इसके अंदर x रख दिया मैंने 2 माइनस का 1 आ गया, और ये भी आपका 1 आ गया, सवाल खत्म। फंक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा, सेट रिलेशन फंक्शन, बहुत जानकारियां क्लियर करूंगा वहां पर, बिल्कुल टेंशन मत ले। y बराबर आपका लॉग अंडर रूट है यहां पर आपका 10x, आपका समय शुरू, dy अपॉन dx निकालना है, x इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 पर। आपका समय शुरू हो चुका है, ट्राई करो जल्दी।
एनडीए 2011, लोकेश शर्मा क्यों नहीं आया भाई? जहां पर सवाल में मॉड एक्स आती है उसका फॉर्मूला लिखा चुका हूं, मॉड एक्स अपॉन एक्स लिख लो, ऊपर नीचे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये फॉर्मूला होता है लवकुश उस सवाल का। y बराबर आपका log √10x आ रहा है क्या? देखो मेरी बात सुनो, ये जो आपका रूट आ रहा है, रूट इसका मतलब होता है 1/2 पावर, पावर तो आगे आ जाएगी, dy/dx सॉल्व करेंगे हम लोग, 1/2 log 10x का करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका 1/10x, और 10x का करूंगा तो कितना आएगा बेटा sec² x, x कितनी है आपकी π/4, तो कॉमन सेंस की बात है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और यहां रखूंगा आपका sec 45, sec 45 होता है √2 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 2 अपॉन आपका 2 एंड क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया 1। सारे भाई बस इस बात का अंदाजा लगा लो कि पेपर आता कैसा है, सिलेक्शन लेना है हर सब्जेक्ट में, मैथ में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में, जीएस में, ये पता लगा लो कि पेपर आता कैसा है, ये पता लगाओ कि पेपर आता कैसा है। मैथ में बता रहा हूं ऐसा पेपर आता है और ऐसे सवाल आते हैं, तब जाके सिलेक्शन होता है। सिर्फ ये पता लगाइए बस, और कुछ नहीं करना है, कोई ट्रिक नहीं है लाइफ में आगे जाने की, बेस्ट तरीका है बस ये पता लगाओ कि सवाल कैसे आते हैं एग्जाम्स में, यही आपके लिए बेनिफिशियल है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ई का पावर आपका mx प्लस ई का पावर माइनस आपका mx, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx, हमें dy/dx की नीड है। क्या होगा जब x बराबर आपका 0 है? हां बता दूं, जिन बच्चों के पास पाथ फाइंडर होगी उसमें एनडीए 2012 का सवाल है, आप चेक कर लेना, वैसे जरूरत नहीं है, मैं खुद कराता जा रहा हूं। मस्त 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 मस्त, चलो भैया क्या होगा dy/dx, पहला काम 1/e⁻mx प्लस e⁻ आपका -mx। अब क्या होगा, e⁻mx का किया तो e⁻mx, और mx का करूंगा तो कितना आएगा बेटा आपका m, ये -e⁻ माइनस का mx, और इसका करूंगा तो कितना आएगा बेटा माइनस का m, आई मीन आपका m हो जाएगा, सॉरी 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 माइनस का ही आएगा ये। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है भैया, x के जगह पर आपको रखना है 0, आपका आंसर आ जाएगा। x के जगह पर 0 रख दोगे, इसमें जहां जहां पर x है वहां पर 0 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, सवाल हो गया खत्म। सवाल हो गया खत्म, बोलो 67 क्वेश्चन, सॉरी अगला सवाल आगे बढ़े, चलो भैया कर लिया ना आराम से, खत्म। उस सवाल का 0, जिसको भैया वैल्यू पुट करना नहीं आ रहा हो, यहां 0 रखूंगा, केवल m बचेगा, यहां रखूंगा m बचेगा, यहां रखूंगा तो 1 प्लस का 1 होगा, लेकिन ऊपर कट जाएगा, आंसर आएगा 0। स्पष्ट है? बड़ी बड़ी भाषा लिखते हैं अलग अलग। आगे बढ़ो, एनडीए 2014 लिखो, y बराबर √, सवाल है 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस का cos x, ये पूछ रहा है dy/dx का न्यूमेरिकल वैल्यू। पेपर में देखो फालतू सवाल आया ही नहीं मेरे भाई। y बराबर यहां से कितना आएगा 1 प्लस cos x, कितना होता है 2 cos² x/2, और ये कितना 2 sin² x/2, कॉमन सेंस से कट जाएगा, और ये बनेगा आपका y बराबर कितना बेटा cot x/2,
मुझे लगता है कि इस सवाल का आंसर तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं। dy अपॉन आपका dx कितना, माइनस का कोसेक स्क्वायर x बाई 2 और इनटू आपका 1/2। क्वेश्चन खत्म। बोलो भैया आया क्या? तुम्हें ये महसूस हो जाएगा कि पेपर निकल जाएगा और आसानी से निकल जाएगा, घबराने की बात है ही नहीं सर। ये भी सवाल पेपर का आया हुआ 2016। आओ 2016 लिखिए y बराबर, यहां पर आपका log 10 और x प्लस यहां पर आपका log आपका x और आपका 10 प्लस यहां पर आपका log x और आपका x। समझ गए होंगे कि log पहले क्यों कराया था, प्लस log 10 बेस पर आपका 10 और पूछ रहा है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx जब x बराबर आपका 10 हो, y बराबर log 10 बेस x, x बेस 10, x बेस x और दिस। ट्राई करो जल्दी, सुनो टाइम वेस्ट मत करो। पहला काम तो एक चीज सुनो जो आपको जाननी है, log 10 बेस 10 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। देखो भाई पहला y बराबर ये करो log x अपॉन आपका log 10। मैं पहले इसमें log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं और इसी कारण मैंने आपको log पहले पढ़ाया था, रणनीति पकड़ में अगर आ गई होगी शायद। log पहले इसलिए पढ़ाया था कि मैं जानता था कि log आपको प्रॉब्लम न दे, ये वाला। दूसरा log 10 अपॉन आपका log x। तीसरा log x बेस x करूंगा तो कितना आएगा 1 और ये भी कितना आएगा आपका 1, तो ये एक्चुअली पीछे 2 हो गया, ऐसे मान लो। अब बहुत आसान बात है, dy अपॉन dx निकालोगे तो log x का कितना आएगा बेटा 1 अपॉन x और यहां बन के आएगा log 10। अरे इसका करूंगा तो log 10 तो ऊपर रहेगा ही, 1 अपॉन log x का हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, वो भी किसका, माइनस का। 1 अपॉन x का होता है ना माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, ये बन जाएगा। और log x का अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा बेटा 1 अपॉन x आएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि log, देखो सवाल में कह रहा है कि dy अपॉन dx निकालना है x बराबर 10 पर। जब मैं सवाल में काम करूंगा कि 10 रखूंगा तो ये आएगा 1 अपॉन 10 log 10 आ जाएगा, माइनस यहां रखूंगा तो log 10 हो जाएगा, log 10 कट जाएंगे तो ये बचेगा आपका 1 अपॉन log 10 और साथ में कौन आएगा बेटा आपका 10 आएगा। ये नंबर और ये नंबर कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 0। सवाल हार्ड नहीं है, जिन बच्चों ने log का लेक्चर नहीं लिया है उनको ही डाउट आ सकता है इसमें। जिन बच्चों ने log का लेक्चर नहीं लिया है केवल उनको ही डाउट आ सकता है। बस देखो इसको लिख दिया मैंने log x अपॉन log 10, log 10 अपॉन log x, ये 1 ये 1 ये 2 हो जाएगा। log x का किया तो 1/x आ गया, log 10 फिक्स है। 1 log x का हो जाएगा माइनस का log x का होल स्क्वायर log आ गया और log x का 1 अपॉन x हो गया। dy अपॉन dx निकालना है x बराबर 10 पर, तो यहां 10 रखा तो log 10 और log 10 हो गया। यहां रखूंगा log 10 हो जाएगा, log 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, log 10 का होल स्क्वायर और log 10 कट जाएगा, 1 अपॉन log 10 बचेगा और x से कट के आंसर 0 और x बराबर आपका sin t। हालांकि ये टॉपिक मेरा अगली क्लास में आएगा, मगर सवाल सामने पड़ गया है तो मैं करा देता हूं। मुझसे dy अपॉन dx पूछा गया है, ये भी सवाल 2012 dy अपॉन dx पूछा गया है। इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन एक तो आ रहा है x अपॉन y, एक आ रहा है आपका एक्स वाई, एक माइनस का एक्स वाई और एक आपका नन ऑफ दिस, ऐसे ऑप्शन है। अरे 10 में आंसर है ही नहीं, 10 में आंसर है ही नहीं भैया। पहला काम है कि इस आंसर में साइन कॉस आ ही नहीं रहा, स्क्वायरिंग और ऐड कर दो तो क्या होगा मालूम है, वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर टी प्लस का साइन स्क्वायर टी। कॉमन सेंस की बात है, ये जो स्टेप है वो बन के आएगा आपका 1। बोलो क्लियर है? यस, इसका मतलब है स्क्वायर करके ऐड कर दिया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया। यहां से क्या करूंगा, यहां से क्या करूंगा, डायरेक्ट 2 बाई dy अपॉन dx
प्लस आपका 2x बराबर आपका 0, सॉल्व करूंगा dy अपॉन dx माइनस ये आएगा आपका x अपॉन y एंड क्वेश्चन इज ओवर। अब भैया सुनो ध्यान से, जो बातें हमने आज करी उम्मीद है उनमें आपको मजा आया होगा, और नहीं आया मजा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका समझना जानना बहुत जरूरी था आज के लेक्चर्स को। अब 1 मिनट सुनो बात को। अभी तक मेरी 5 या 6 क्लासेस में हुई है, शायद 6 क्लास हुई हैं। मैंने आपसे 9 क्लास का प्रॉमिस किया था, 9 क्लास का प्रॉमिस किया था। और 9 क्लास का मतलब है अगर मैं एवरेज तौर पर क्लास 2 घंटे की देता ही हूं तो लगभग 18 क्लास में आपको दे चुका हूं। बच्चे को यह समझना चाहिए कि 18 क्लास को मुझे आपको देनी है, लगभग 6 क्लास में आपको दे चुका हूं। और हर क्लास 2 घंटे की नहीं होती है, ये आप जानते हैं। कुछ क्लासें मेरी ऊपर चली जाती हैं जब मूड बन जाता है। 2, 4, 6 मिनट क्लास अगर लेट होती है तो कोई टेक्निकल डिले होता है, क्योंकि हमारे पास में 2-3 कनेक्शन इंटरनेट के, जिसका इंटरनेट ठीक आता है क्लास हम उससे देते हैं, थोड़ा चेक करना पड़ता है बेटा। दूसरी बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन लोगों को सिलेक्शन चाहिए, जिन लोगों को सफलता चाहिए, जिन लोगों को सफलता चाहिए, सबसे पहले वो अपने अंदर कुछ चीजों को ढूंढ लें। देखो कौन बच्चा होता है अपने कैरियर में फेल। कुछ एग्जांपल्स फिर बताऊं। क्लास ओवर कर रहा हूं बेटा। ओके, लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। अगर कुछ लिखना है तो लिख देना, लेकिन यूजलेस कमेंट्स मत करना। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।